अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजेंटिक एआई स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरमियान कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन जो एक बनता है उसको मैं आज डिफाइन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि ट्रेडिशनल एआई का क्या लिमिटेशन है और कहाँ-कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जनरेटिव एआई है उसका क्या पर्सपेक्टिव है। डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में एजेंटिक एआई की अगर बात करें तो वो एक एडवांस फॉर्म है जनरेटिव एआई की। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें ट्रेडिशनल एआई और एजेंटिक एआई कहाँ पे दरमियान में डिफरेंस अपना बना रही है तो ये है ट्रेडिशनल एआई प्री डिफाइंड रूल्स के ऊपर काम करती है। लाइक एक चैटबॉट है, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, आप उस पे क्वेरीज देते हो, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो एक लिमिट के अंदर काम करेगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये इसने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। उसमें ये है कि एक कार है, उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कौन-कौन से पार्ट्स की आपको ज़रूरत है और उसके व्हील्स ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें चैटबॉट से पूछोगे, जो एक ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसीज़ को फॉलो करके बनाया गया है। तो वो सिर्फ आपको कार के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स देगा। अगर आप उससे पूछ लोगे कि हाँ यार मैंने एक एरोप्लेन बनाना है, एक एरोप्लेन जो स्पेस में एग्जिस्ट करता है, एक कार है जिसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें वो चलना ही रोड्स के ऊपर है, तो उसका वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। ट्रेडिशनल एआई का बना हुआ चैटबॉट आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। बट जो एजेंटिक एआई होगा हमारा, जो जनरेटिव एआई की पॉलिसीज को फॉलो कर रहा होगा, उसमें ये है कि वो अडॉप्ट करेगा आपकी क्वेरी को और देन आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लर्निंग। लर्निंग में ये है कि इसमें हम लेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं और जनरेटिव एआई के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, अनलेबल्ड डेटा आता है, तो उसी तरीके से वो उसको खुद अंडरस्टैंड करके हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है। मैंने पहले एक चीज़ का ज़िक्र किया कि वो एक ट्रेडिशनल एआई एक लिमिट में रहता है, जनरेटिव एआई आउट ऑफ लिमिट जाके काम करता है। कैसे करता है वो ये चीज़ बता रही है हमें कि लेबल्ड डेटा और अनलेबल्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ट्रेडिशनल एआई को आपको लेबल डेटा ही देना पड़ेगा, ठीक है? अगर कैट है तो आप बताओगे यार ये कैट की पिक्चर है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप प्रोसीड करो। जनरेटिव एआई के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप डेटा उठाओगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, आप उसको दे दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो खुद एनालाइज़ करेगा और आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अगर आप आउटपुट की वहाँ पे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या है कि प्री डिफाइंड आउटपुट्स होती हैं इसके अंदर। प्री डिफाइंड आउटपुट क्या है कि हाँ, आप किसी किस्म का मॉडल ट्रेन कर रहे हो, जो कि ट्रेडिशनल एआई का है, और तो वो क्या है कि आपको प्री डिफाइंड आउटपुट देगा जिसके ऊपर आपने उसको ट्रेन किया गया एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज के अंदर रह के चलेगा। अगर जनरेटिव या एजेंटिक एआई की बात कर लो आप, लाइक दैट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एजेंटिक एआई इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ जनरेटिव एआई। तो इसमें ये सिनेरियो है कि इस पे आप टेक्स्ट देते हो, इमेजेस देते हो, किसी किस्म का भी डेटा देते हो, आपको कुछ प्री डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डेटा दो, ठीक है, वो प्रोसीड करेगा और आपको उसका क्वेरी का रिप्लाई दे देगा। अच्छा, इसके अंदर प्रोसीडिंग कैसे होती है वो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एजेंटिक एआई है या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ट्रेडिशनल एआई की, तो वो किसी न किसी मॉडल को यूटिलाइज कर रही होती है। और मॉडल कैसे वर्क करता है, मॉडल एलएलएम की बात कर रहा हूँ मैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं हमारे पास, वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो, अच्छा, इसी प्लेलिस्ट में है। और उसकी आगे अगर आप मजीद उसकी डीप में जाना चाहते हो ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ये लेवल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कोहेजन ईच एंड एवरीथिंग, उसके कोरिलेशन कैसे बनता है, वो सारा मैंने उसमें डिफाइन किया। लेकिन ये है कि इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल, कि आपको पता हो कि यार एक मॉडल कैसे डेटा को पिक करता है, प्रोसीड करता है, देन हमें आउटपुट दे रहा होता है। अच्छा, ऑटोनॉमी क्या है कि ट्रेडिशनल एआई में, अगर ट्रेडिशनल एआई की बात करें हम, तो एक लिमिटेड टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूटिलाइज होती है। कैलकुलेटर की मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। कैलकुलेटर क्या है कि आप जब तक उसको इनपुट देते रहोगे तो वो आपको रिप्लाई देता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको डिजाइन ही एक स्पेसिफिक मेथड के लिए किया कि यार हमारे ये फंक्शन आपने परफॉर्म करने हैं। और जहां तक एजेंटिक एआई की बात है, उसमें क्या है कि आपको गोल्स सेट करने पड़ते हैं, प्लान्स, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है इंडिपेंडेंटली, देन वो ये सारी चीजें ये खुद कर रहा होता है। इसको आपको एक लूप में चीजें चलती रहती हैं, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं होती। अब क्या है कि इस लेक्चर में मैं जस्ट आपको एक थियोरेटिकली कंसेप्ट बताऊंगा, एंड द नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि हमने इसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है कि एजेंटिक एआई की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और फिर ये होगा कि हम कोड की तरफ जाएंगे। एजेंटिक एआई की एक एग्जांपल है, क्योंकि हमारा लेक्चर भी एजेंटिक एआई का है, तो इसमें एग्जांपल मैंने दी हुई है टेस्ला की, नेटफ्लिक्स की, स्पॉटिफाई की। अच्छा, जो टेस्ला है, टेस्ला ने जो अपडेटेड अपनी व्हीकल्स बनाई हुई हैं, उसमें सिनेरियो ये है कि वो जो सेंसर्स हैं खुद सेंस करते हैं उन्हें कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे राइट का टर्न करना है, कहाँ पे लेफ्ट टर्न करना है, और उसके अलावा उन्होंने कहाँ पे कौन से सिग्नल के अकॉर्डिंग उन्होंने एग्जीक्यूट करने हैं अपने फंक्शन। टेस्ला ने ये चीजें परफॉर्म कर दी हैं जनरेटिव एआई को यूटिलाइज करते हुए। जो नेटफ्लिक्स की अगर बात करें या स्पॉटिफाई की बात करें, तो आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो क्या है कि आपके पास रिकॉर्ड आ जाते हैं। आपने पहला क्वेरी सर्च किया सर्च इंजन में, सर्च इंजन में बता दूं आपका जो गूगल का
आपका सर्च होता है जहाँ पे आप कुछ लिखते हो कि ABCD कि यार मुझे ये चीज़ ला के दो, इस किस्म की वीडियो ला के दो, इमेजेस ला के दो, डेटा ला के दो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको अपडेट कर रहा होता है। तो क्या है कि इसका जो एल्गोरिदम है इसका एजेंटिक एआई का, वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि यार इस बंदे ने ये चीज़ क्वेरी डाली है, तो इसको नेक्स्ट जो डेटा है मैंने इस किस्म का अपडेट करना है, इसको डिस्प्ले करना है। तो आपको रिकमेंडेशंस जो आती हैं इन द सिंपल वर्ड, अगर मैं बात करूँ, तो आपको नेक्स्ट रिकमेंडेशन नेटलिफाई, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम्स में, मतलब जिस तरह के आजकल तो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे यूटिलाइज हो गया है, तो आपको वो रिकमेंडेशन भी उसी तरह की दिखाता है। एजेंटिक एआई को देख लेते हैं। एजेंटिक एआई क्या है कि आप किसी किस्म की इनपुट देते हो, उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये किस किस्म की इनपुट है और कहाँ, और इसका पूरा सेंटेंस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट परफॉर्म करता है और आपको इसका रिस्पॉन्स दे देता है, इसका रिजल्ट दे देता है। और आपको वो जो रिजल्ट देता है उससे वो लर्न भी कर रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यही चीज है इसकी, जो कि इसको ऑटोनॉमी बनाने पे एक स्किलफुल है, लाइक दैट हम ये कह सकते हैं कि एक लूप में चीजें चलती रहती हैं। आप जस्ट स्पॉटिफाई और नेटलिफाई की एग्जांपल इन्हीं चीजों को मेंशन कर रही है कि आपने पहली क्वेरी दी, देन उसने उससे लर्न किया, उसने अंडरस्टैंड किया यार ये बंदा है, इसको इस किस्म का डेटा चाहिए, मैंने इसको इसी किस्म का डेटा नेक्स्ट भी दिखाना है, ठीक है, वो आपकी क्वेरी सेव करता रहता है। देन उसके बाद ये है कि मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि आपकी इनपुट आई, वो चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेजेस की फॉर्म में है, ठीक है, वो उनको कन्वर्ट करेगा उस स्पेसिफिक जो कि डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको मॉडल खुद अंडरस्टैंड करता है। वो न्यूमेरिकल वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर या टेंसर फॉर्म होती है। आपको मैंने वेक्टर्स और टेंसर फॉर्म लग गया, ऐसा कह लो कि ये बाइनरी फॉर्म में चीजें चली जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग में ये आती है कि आपका किस किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, आपने जो दिया, मॉडल उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं तो उसमें क्या है कि आपकी क्वेरी आई, उसने एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया, देन वो उस पर डिसीजन मेक कर रहा है और अपनी गोल्स डिफाइन कर रहा है, और जो रिजल्ट देगा उस रिजल्ट से वो लर्न भी कर रहा है कि किस किस्म का पैटर्न मैंने आगे इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। और सेम ऐसे ही ये जो मैंने 4-5 लाइनें लिखी हैं, इसका जो मैं क्रक्स आपको बता रहा हूँ वो यही है, ठीक है, कि आप वो एक लूप में चीजें चलती रहेंगी, आपको बार बार इसको बताना नहीं पड़ेगा। कैलकुलेटर जिसको आप बार बार बता रहे हो कि यार ये चीज दो, मुझे ये चीज करके दो, एक ट्रेडिशनल एआई का चैटबॉट, उसको बार बार आपको बताना पड़ता है कि हमें एक क्या है कि इस तरह की चीज डिस्प्ले करके दो, हमें इस किस्म का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। हमें बताओ एक कार कैसे डेवलप करनी है इन 10 स्टेप्स। मैंने एक डायग्राम मेंशन की हुई है जिसमें इनपुट परसीव होती है, उसके ऊपर रीजनिंग होती है, जिसमें वो डिसीजन मेकिंग और सारे प्रोसेसिंग वगैरह अपनी करता है, और देन वो एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन में अपना रिस्पॉन्स दे रहा होता है और उसी रिस्पॉन्स से वो लर्न कर रहा होता है। कैसे करता है? रिसीव, एआई एजेंट रिसीव इनपुट थ्रू एपीआई, किसी किस्म की एपीआई से डेटा आ गया, सेंस कर लिया, सेंसर लग गया, टेस्ला की एग्जांपल दी, ठीक है, फाइल लिसनर्स लगे होते हैं, डेटा आ गया किसी भी फाइल से, और ये है कि आपके पास जो डेटा रिसीव में आया होता है, देन वो रीजनिंग में जाता है। उसमें ये है कि वो प्रोसेस किया हुआ डेटा आपका जो कि इनपुट आई हुई होती है, उसके ऊपर वो लॉजिक्स इंप्लीमेंट करता है, रूल्स इंप्लीमेंट करता है, जिसमें वो डेटा को बाइनरी इनकोडिंग और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेयर्स में आप प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं कैसे एलएलएम काम करता है और कैसे वो अपनी आउटपुट जनरेट करता है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। एलएलएम उस जो कि क्वेरी को अंडरस्टैंड करने के बाद उस सिचुएशन को एक जो पैराग्राफ आपने दिया होता है, सॉरी, किस किस्म की क्वेरी दी हुई होती है, उसको इंटरलेक करने के बाद उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करता है। अगर थर्ड आप देखें तो वो उसमें वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, उसी में वो एक्शन परफॉर्म करके उससे अगेन एंड अगेन लर्न कर रहा होता है। बेस्ड ऑन दैट डिसीजन इट्स रन एज स्क्रिप्ट, ट्रिगर एंड एक्शन, ठीक है। वो फिर चीजें लूप में चलती रहेंगी आपकी, आपको दोबारा बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप चैटबॉट को बताते हो कि यार मुझे क्या है कि ये मैंने क्वेरी दिया, मुझे उसका रिस्पॉन्स दो, बट इसमें परसीव, रीजन और एक्शन ये अगेन एंड अगेन चलते रहते हैं, एक लूप में चलते रहते हैं, क्योंकि इसका जो मेन फैक्टर वो ये है, ये आउटपुट से लर्न कर रहा होता है, स्टिल लर्न कर रहा होता है, दिस कंटिन्यूस लूप ऑफ परसीव, एंड देन वो रीजन में जाता है, रीजन से एक्शन की तरफ जाता है, एंड इज व्हाट मेक्स एआई एजेंट्स अडैप्टिव एंड ऑटोनोमस, और यही इसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है, यही इसका सिनेरियो।